अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जवेरिया हुक्का वाला। आज की रेसिपी रशियन सैलेड बहुत ही आसान और बहुत ही यमी बनती है, फटाफट बन जाती है। और ये बनती कैसे है आइए ये जानते हैं और मिलके बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा एक पोटैटो, छोटा लिया है मैंने, उसको मैंने पील करके इसके पीसेस कर लिए हैं। हाफ कप मटर है, कैबेज ली है फिर मैंने हाफ, देन आई हैव कैरेट और एक एप्पल है। इसके बाद जो है मेयोनीज लेना है हाफ कप और हाफ कप ही क्रीम। जितना मेयोनीज उतनी ही हमने क्रीम ली है। हाफ टी स्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, हाफ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे और जो है चीनी जाएगी 2 टेबल स्पून के करीब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कटिंग एप्पल्स, तो एप्पल्स को भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। एप्पल और पोटैटोज हमारे क्यूब्स में कट होंगे और जो है मटर मटर और पोटैटोज को हम पहले बॉईल करेंगे। पानी गर्म हो चुका है, बॉईल होने लगा है, तो मैंने मटर और आलू डाल के छान लिए। जब बॉईल हो जाए 15 मिनट में ये बॉईल हो जाएंगे। मीनवाइल मैं अपने एप्पल्स को कम्प्लीटली कट कर चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ चीज़ों को ग्रेट करना है। कुछ चीज़ें क्या, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। हमने जो है कैबेज को ग्रेट करना है और हमने उसके बाद अपने कैरेट्स ग्रेट कर लेंगे। एक ही कैरेट है, अगर बड़ा है तो हाफ हाफ ले लें। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। अब हम इसके लिए मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग भी बहुत ही इजी है। क्या मिक्स करना है, क्रीम के अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। चाहे तो सब साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो है क्रीम के अंदर अगर आप पहले शुगर डिजोल्व कर लेंगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा और ये 1-2 मिनट का काम है। उसके बाद जो है हम अलग से मेयोनीज के अंदर अपनी बाकी सीजनिंग डालेंगे। अब बाकी सीजनिंग में क्या डालेगा, यू ऑल नो, जस्ट ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। सॉल्ट डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून के करीब और जो है हाफ टी स्पून के करीब ही जो है अपना ब्लैक पेपर जाएगी। आप एडजस्ट कर सकते हैं सीजनिंग को अपने टेस्ट के हिसाब से, बट ये जो है परफेक्ट टेस्ट था इस मैं जब मैंने बनाई तो, और ये क्वांटिटी भी बिल्कुल परफेक्ट थी। अब जो है मैं इसके अंदर क्रीम और जो मैंने इसके अंदर शुगर डिजोल्व की थी वो वाला मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ। इस रेसिपी को अगर आप एक दिन पहले बना के फ्रीज कर दें या फ्रिज में रख दें तो जो है इस रेसिपी को एक दिन पहले बना के आप फ्रिज में रख दें तो ये बहुत अच्छी लगेगी ठंडी होके। दाफ्तों में बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर इसको आप डबल कर लें मेयोनीज क्रीम को भी। अब ये मैं अपनी कैबेज डाल रही हूँ। कैबेज को जो है हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमने बोल को एम्प्टी कर लिया। उसके बाद हम डाल रहे हैं कैरेट इसके अंदर। कैबेज, कैरेट, लास्ट हमारे जाएंगे बॉइल्ड हमारे जो पोटैटोज और पीज हैं। इन सबको मिक्स करना है। एक और चीज़ तो रह ही गई, वो है हमारे एप्पल्स, जो कि बहुत अच्छा सा एक रेड कलर देंगे हमारी सैलेड को और टेस्ट तो इसका बहुत ही मज़ेदार आएगा सैलेड के अंदर। तो ये हमने अपने एप्पल्स ऐड किए। एप्पल्स ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम इसको करेंगे मिक्स। ऑब्वियसली अब कुछ नहीं करना है, जस्ट मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि क्रीम, मेयोनीज, शुगर, हर चीज़ का एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट हमारी सैलेड में आ जाए। स्पून मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझसे मिक्स नहीं हो पा रहा था स्पैचुला से। और ये तैयार है क्रीमी, जूसी, यमी रशियन सैलेड आप लोगों के लिए। ज़रूर ट्राई करें और इतनी अच्छी रशियन सैलेड के लिए एक लाइक तो बनता ही है। डू लाइक और मोटिवेशन के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।